Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about differences between primary data and secondary data. इसका मीनिंग मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन. अब इसका मतलब क्या है? प्राइमरी डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन. अब सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो, जिसके लिए आप डेटा गैदर कर रहे हो, जिसके लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप क्या करते हो? डायरेक्ट उसी से ही पूछते हो. आपकी इंफॉर्मेशन क्या, आपका डेटा क्या, डायरेक्ट उन्हीं से ही आ रहा है. जैसे देखो, आपको एम्प्लॉइज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. ठीक है, एम्प्लॉइज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है? जो प्रोडक्टिविटी है वो कम क्यों हो रही है, वाई प्रोडक्टिविटी रिड्यूसिंग, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम क्यों हो रही है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, आपको इनके इसके बारे में डेटा गैदर करना है. तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लोगे, उनका इंटरव्यू अरेंज करोगे. ठीक है, क्वेश्चनरी प्रिपेयर करोगे, सर्वे करोगे. आप जो भी इंफॉर्मेशन लोगे, आप डायरेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो एम्प्लॉय से आ रही है. यही मतलब है सोर्स ऑफ रीजन. मीन जिसके बारे में आप डेटा गैदर कर रहे हो, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आपकी इंफॉर्मेशन वहीं से आ रही है. ओके, तो सोर्स ऑफ ओरिजिन, क्योंकि आप मेन डेटा किसके बारे में गैदर कर रहे हो? एम्प्लॉइज के बारे में गैदर कर रहे हो ना. एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है उसके बारे में गैदर कर रहे हो ना. और आपकी सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहाँ से आ रही है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, एम्प्लॉइज से आ रही है. आप एम्प्लॉइज का इंटरव्यू अरेंज कर रहे हो, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है. उससे कई सारे कारण आ सकते हैं. टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई है, मोटिवेशन लो हो गया एम्प्लॉइज का, या काम बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो बहुत सारे कारण निकल के आ सकते हैं. लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी डायरेक्टली आप कहाँ से लोगे? एम्प्लॉइज से लोगे. ओके, सो इसीलिए यही मतलब है सोर्स ऑफ ओरिजिन. मीन जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, आप डायरेक्टली उसी से पूछ रहे हो और उसी से आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसी से आपका सारा डेटा आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी डेटा हो गए. ओके, अब सेकेंडरी डेटा देखो. अब इसी एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हो. ये प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का सारा काम मोहन की टीम ने किया था. किसने किया था? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन की टीम के पास थी. वो उन्होंने एम्प्लॉइज का इंटरव्यू अरेंज किया, क्वेश्चन अरेंज किए. ठीक है, उनसे उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करी, डेटा कलेक्ट करा और इसे सबमिट कर दिया एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में. समझ में आया? ये डेटा जो गैदर हुआ इसे सबमिट कर दिया एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में. अब ये डेटा कहाँ पे है? एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में है. ठीक है, अब क्या है? 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद सोहन को एक डेटा गैदर करना है. सोहन को डेटा क्या गैदर करना है? कि जो एम्प्लॉइज का है मोटिवेशन कम क्यों हो रहा है. वाई, यहाँ मेन मोटिव क्या था? प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है. यहाँ पे मेन मोटिव क्या? एम्प्लॉइज का मोटिवेशन क्यों कम हो रहा है. अब सोहन की जो मोहन की टीम ने इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, उसमें मोटिवेशन भी तो एक कारण था ना. अब वो इंफॉर्मेशन कुछ सोहन के काम आ सकती है. ठीक है, सोहन क्या करता है? सारे एम्प्लॉइज से ना पूछकर जो पिछले साल मोहन ने डेटा कलेक्ट करे थे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में पड़े हैं, उन्हें एज इट इज उठा लेता है. सेकेंडरी डेटा क्या है? जो किसी और पर्पस के लिए किसी और ने गैदर करे थे, क्योंकि आपको लगता है कि ये डेटा आपके काम आ सकते हैं, आप वहां से डेटा उठा सकते हो. ठीक है, तो वो क्या? सेकेंडरी डेटा. ठीक है, अब सोहन ने क्या किया? जो मोहन ने पिछले साल डेटा गैदर करे थे, अब सोहन को लगता है कि उसमें से कुछ डेटा सोहन के काम आ सकते हैं, तो वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ डेटा उठा लेता है. तो वो किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी डेटा का. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएंगे. प्राइमरी डाटा जो फ्रेश डेटा आप कलेक्ट करते हो, जो सेकेंडरी डेटा क्या? ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मोहन ने गैदर किए थे, लेकिन सोहन को लगता है कि उसे ये मेन पर्पस उसका प्रोडक्टिविटी था, लेकिन इसका मोटिवेशन है. तो सोहन को लगता है कि कुछ डेटा उसके काम आ सकता है, तो वो क्या कर लेता है? वहां से गैदर कर लेता है. तो वो क्या? सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा जो फ्रेश डेटा कलेक्ट करते हो, सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी किसी ने किसी और पर्पस के लिए गैदर करे थे, ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, तो आप वहां से कुछ डेटा उठा लेते हो, तो वो क्या? सेकेंडरी डाटा. ओके, सोर्सेज की बात करें
तो प्राइमरी डाटा के सर्वे मेथड आप यूज कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हो, क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारे मेथड है किसके, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। प्राइमरी डाटा की कौन से, जैसे इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर लोगे, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर लेते हो। लेकिन सेकेंडरी डाटा आपका इंटरनेट क्या सेकेंडरी डाटा है, उसमें ऑलरेडी किसी ने डाटा कलेक्ट करके रिसर्च करके रखे हुए हैं, आप उसमें से सर्च करते रहते हो। आपकी बुक्स क्या है, ऑलरेडी किसी ने रिसर्च करके बुक्स बनाई हुई है, अपनी इंफॉर्मेशन को डाला हुआ है, आप क्या करते हो, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ डेटा उठा लेते हो। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी डेटा है। जैसे आपको क्या है, इंडियन रेलवे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी पब्लिश की हुई है, वहां से उठा लोगे। ठीक है, किसी ने ऑलरेडी पब्लिश की हुई है, वहां से इन्फॉर्मेशन उठा लेते हो, तो वो क्या, सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, उसके बाद टाइम की बात करें, प्राइमरी डेटा कहते हैं रियल टाइम डेटा होती है। ठीक है, आप जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी आप गैदर करते हो, ये पास्ट डेटा होते हैं, पहले किसी ने गैदर करे हो, आप उसमें से उठा रहे हो। ठीक है, और ये क्या, ऑलवेज स्पेसिफिक टू रिसर्चर नीड, ये रिसर्चर की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मोहन ने डेटा कलेक्ट करना चाहा था कि एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है। ठीक है, उसने अपनी रिसर्च नीड के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान किया। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिसर्चर जो नीड है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, नॉट स्पेसिफिक ऑफ रिसर्चर नीड ऑफ रिसर्चर। कोई जरूरी नहीं है कि ये रिसर्चर नीड के अकॉर्डिंग हो। जैसे मोहन ने क्या किए, सोहन ने क्या किया, मोहन का डेटा उठा लिया। ठीक है, उसे लगता था कि कुछ पार्ट उसके काम आ जाएगा, सारा आएगा, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि रिसर्चर नीड के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि वो पहले से किसी ने कलेक्ट किया उसमें से उठा रहा है ना, तो कैसे हो सकता है रिसर्चर नीड के अकॉर्डिंग। और ये जो था वो तो प्रॉपर रिसर्चर नीड को देख के ही बनाया गया था ना। ठीक है, इसने क्या, हाई लेवल कंट्रोल, एक रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि स्पेसिफिक उसी पर्पस के लिए कर रहा है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इसमें नो कंट्रोल, पहले से आप किसी और की डेटा उठा रहे हो तो आपका इसमें कंट्रोल कैसे हो गया। टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होते हैं क्योंकि प्रॉपर नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हो। इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम है क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए डेटा को उठा रहे हो। ठीक है, यू आर ओनर, नो कॉम्पिटिटर एक्सेस। ठीक है, इसमें यहाँ तो मैंने कंपनी के अंदर की बात की थी। ठीक है, लेकिन अगर बाहर से आप कोई डेटा उठा रहे हो, इंटरनेट से कोई डेटा उठा रहे हो, तो उसमें तो आपका आपके कॉम्पिटिटर की भी तो एक्सेस हो सकती है ना, वो भी तो उन डेटा को ले सकता है ना। ठीक है, ये सेकेंडरी डेटा में। लेकिन प्राइमरी डेटा में तो आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें आपके कॉम्पिटिटर की एक्सेस तो नहीं हो सकती, उसके पास तो ये डेटा नहीं हो सकता। लेकिन सेकेंडरी डेटा में आपके कॉम्पिटिटर के पास भी हो सकता है, आल्सो है। प्राइमरी डेटा आप अपने पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हो, आप अपने पर्पस के लिए गैदर करो, ये डेटा आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं हो सकता। लेकिन सेकेंडरी डेटा अगर आप इंटरनेट से उठा रहे हो, कुछ बुक से उठा रहे हो, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से उठा रहे हो, तो इसकी एक्सेस आपके कॉम्पिटिटर के पास भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मोर कैपेसिटी टू सोल्व प्रॉब्लम, प्राइमरी डेटा में ज्यादा कैपेसिटी होती है कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करे। जैसे मोहन की टीम ने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, स्पेसिफिक इसी पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोहन ने एम्प्लॉयज का मोटिवेशन कम क्यों हो रहा है, उसमें से कुछ मोहन के डेटा को गैदर किया था, तो उसमें पॉसिबिलिटी लेस है कि जो मोहन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। ओके, आई थिंक आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।